नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपका साथी प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की हमारी कहानी एक घमंडी राजा के ऊपर है। मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक राजा था, उसे जो है एक बहुत लंबी कहानी सुननी थी। तब उसने अपने दरबार में घोषणा किया कि जो मुझे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा, मैं उसे अपने राज्य में से थोड़ा सा जागीरदारी मैं उसे दे दूँगा, और जो यह नहीं कर पाया उसे मैं अपना बंदी बना के कारागार में डाल दूँगा। यह बात सुन के दूर दूर से लोभ की वजह से लोग उसे कहानी सुनाने के लिए आए, और एक एक करके सब लोगों ने राजा को अपनी कहानी सुनाई। लेकिन राजा को किसी की कहानी पे संतुष्ट नहीं हुआ, और उल्टा सबको उसने कारागार में डाल दिया और तरह तरह से ताड़ना देने लगा, सताने लगा। उसी में क्या हुआ कि कहानीकारों में किसी का एक लड़का था, और उसके पिता कारागार में बंद हो जाने की वजह से उसे काफ़ी दुख हुआ और गुस्सा आया। तब उसने मन में संकल्प लिया कि मैं राजा से अपने पिता का बदला लूँगा और उन्हें छुड़ाऊँगा। तब वह आया और राजा को कहा कि मैं राजा साहब आपको कहानी सुनाऊँगा। तो राजा ने कहा चलो सुनाओ। तो उसने कहा कि एक किसान था, वो अपने खेतों में अनाज बोता था, तो चिड़िया आके दाना चुग के चली जाती थी और उसका नुकसान हो जाता था। तो किसान ने मन में संकल्प लिया कि मैं जो है अब की बार अपने खेत की रखवाली खुद करूँगा और देखता हूँ कि चिड़िया कैसे दाना चुग के जाती है। उसके बाद उसने खेत में ही अपना घर बना के रखवाली करने लगा। तब उसके बाद चिड़िया समझ गई कि किसान तो अब चालाकी कर रहा है। चिड़िया ने भी एक चालाकी लगाई, और एक चिड़िया आई और खेत में एक अनाज का दाना चुगी और उड़ गई फुर्र से। फिर दूसरी चिड़िया आई, फिर उसने अनाज लिया और दूसरी चिड़िया उड़ गई फुर्र। फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, फिर पांचवी आई। राजा ने कहा फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने कहा राजा साहब फिर एक चिड़िया आई, दाना चुगी और फुर्र से उड़ गई, और ऐसे ही होता रहा। राजा ने कहा ठीक है, मैं इतना तक समझ गया, आगे की कहानी बताओ। कहें राजा साहब जब तक सारी चिड़िया दाना नहीं चुग लेगी तब तक कहानी कैसे पूरी होगी? तो राजा समझ गया कि आज शेर को सवा शेर मिल गया है, और उसका घमंड और अहंकार चूर हो गया, और उसने अपनी हार मान ली और उसे जो है थोड़ा सा जागीरदारी उसे देनी पड़ी। तो उस बालक ने कहा कि क्या राजा साहब बस इतना ही और मेरा इनाम? कहें वो भी मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुमको इनाम? उसने कहा आपने जितने भी कहानी कहने वालों को कारागार में डाला है सबको मुक्त कर दीजिए। राजा इतना खुश था कि सबको मुक्त कर दिया और सबको थोड़ा थोड़ा इनाम देके उनके घर भेज दिया। साथियों, इस तरीके से यह मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। साथियों, अगर मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से काम करता है तो वह किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है और समाधान निकाल सकता है, और किसी के भी घमंड का तोड़ भी कर सकता है। साथियों, इस तरीके से मेरी कहानी और बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर पसंद आई हो तो ये फटाफट आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, नहीं तो मेरा मनोबल आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए। मेरी अगली कहानी का इंतज़ार करना न भूलिएगा। मैं फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।